नमस्कार। वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और गठबंधन ने कुल मिलाकर के 11 सीटें अपने नाम की। गठबंधन में गई 3 सीटों में से 2 सीटें ऐसी थी जहां से विधायक सांसद बने और अब वहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है। 84 और खींवसर 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, और इस बात को लेकर जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के बाद हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया कि केंद्र में तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है और रहेगा, लेकिन राज्य में अभी स्थिति साफ नहीं है। कुल मिलाकर खींवसर सीट को लेकर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि क्योंकि ये सीट आरएलपी की थी तो नैसर्गिक रूप से आरएलपी की ही रहेगी और आरएलपी लड़ाई यहां से चुनावी लड़ेगी, यानी कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कांग्रेस से पूछे बिना हनुमान बेनीवाल फैसला ले चुके हैं और कांग्रेस को यह तय करना है कि उम्मीदवार उतारे या फिर नहीं। विधानसभा चुनाव में बेनीवाल मामूली अंतर से खींवसर से चुनाव जीते थे। वो नहीं चाहेंगे कि राजस्थान की विधानसभा में उनका एक भी नुमाइंदा नहीं हो। वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनका कहना है कि गठबंधन के नाम पर कितनी सीटें कांग्रेस न्यौछावर करेगी। यह स्थिति कांग्रेस की दिल्ली में रही, जहां लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया लेकिन विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़े। वाम दलों के साथ में कांग्रेस फिर फायदे की मित्रता में उलझती हुई दिखाई दी। केरल में कोई समझौता नहीं हुआ, वहीं दूसरे हिस्सों में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। सीकर इसी का एक उदाहरण रहा। ऐसे में प्रश्नकाल में सबसे बड़ा प्रश्न यही कि विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस का ये जो बड़ा वाला गठबंधन था ये रहेगा या फिर नहीं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने आज इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा, ये आपको सुनना चाहिए। जो फंड था विधायकी का, आरएलपी तो लड़ेगी, पक्का ही है। वो तो कहने की क्या आवश्यकता है, बात करेंगे उसमें। इंडिया अलायंस में तो हुई मैं दिल्ली के अंदर, अभी यहाँ की बात बैठ के करेंगे आगे। यहाँ की बात कर लेंगे बैठ के। दिल्ली में तो हूं लेकिन यहाँ कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ क्या फियर है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे, जानू जी स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे, राजकुमार जी आपका बहुत स्वागत है। राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, राधेश्याम जी आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, पुराने जमाने में होता था जब राज्य महाराजाओं का काल होता था तो उस समय राजा जी जब खुश होते थे तो गले से क्या करते थे, हार निकालकर न्यौछावर कर देते थे। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अब इस धारणा में है कि कांग्रेस अब वही हार निकालकर, अब कहते हैं ना पहले कि जितनी बची नहीं इतनी बची नहीं पैमाने में, जितनी छोड़ दिया करते, जितनी बची नहीं मैखाने में छोड़ दिया करते थे पैमाने में। हालत ये है कांग्रेस की इस वक्त। लेकिन बावजूद इसके ये न्यौछावर करने का कार्यक्रम जारी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इससे दुखी है। ड्राइडिंग सीट पर आपके गठबंधन के लोग हो गए और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भाई दिल्ली में तो साथ है, खींवसर नैसर्गिक रूप से मेरी सीट है, वो आरएलपी ही लड़ेगी। यानी आपको फैसला लेने का हक नहीं है साहब, आपको बस हां करना है तो कर दीजिए आज, हां, बात खत्म। देखिए राहुल जी, हनुमान बेनीवाल जी अपनी आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूरे अकेले नेता हैं। वो उन्होंने निर्णय ले लिया कि लोकसभा में मैं इनके साथ हूं, विधानसभा में मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात है, कांग्रेस पार्टी में हमारे यहाँ आलाकमान होता है, दिल्ली तय करेगा, जो हमारी जो कमेटी है वो तय करेगी, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद सिंह देवटा साहब तय करेंगे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उन चुनावों पर हमको किसी पार्टी से गठबंधन करना है या नहीं, समय आने पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। नहीं, आप करिए गठबंधन ना करिए, मैं तो उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं ना जहां बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहा करती थी। कांग्रेस तो एक कह सकती थी ना कि साहब देखिए आपको हमने दे दिया नागौर लोकसभा सीट, आप नागौर लोकसभा सीट रखिए, अब हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए। गठबंधन का धर्म क्या होता है, परस्पर होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी ने अभी दोपहर में आज बयान दिया है, उनसे बैठ के चर्चा होगी। पार्टी अगर ठीक समझेगी तो उनसे टेलीफोन पे चर्चा करेगी, बैठ के चर्चा करेगी। आलाकमान का जो निर्देश आएगा उसकी पालना करते हुए चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद जो भी सार निकल के वो आएगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 5 के 5 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी या उसका गठबंधन जीतने जा रहा है।
अच्छा, अगर गठबंधन हुआ तो, है ना, इसमें आप ये क्लॉज तो लगाइए, गठबंधन हुआ तो 84 पे गठबंधन होगा नहीं होगा पता नहीं, खींवसर में गठबंधन होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये आप तय कर देते हैं कि पांचों की पांचों सीटें हम देखेंगे गठबंधन के साथ में जीतेंगे। अब साथ जीतेंगे कैसे जब गठबंधन होगा नहीं? कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअल रूप से भी बहुत सक्षम है आज। ये बात सुनना चाहता था मैं, यही आपका कार्यकर्ता सुनना चाहता है राजकुमार जी, यही कॉन्फिडेंस तो वो चाहता है आपका कार्यकर्ता कि राजकुमार जी की तरह केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता ये कॉन्फिडेंस उन पर जताएं, वो नहीं कि माला खोली दे दी। राहुल जी, हमने गठबंधन इस देश में हमारे राजस्थान में इसलिए किया था कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बचाना चाहते थे, हम सभी राज्यों का सम्मान चाहते थे, सभी भाषाओं का सम्मान चाहते थे, सभी जातियों का सम्मान चाहते थे, और कई बार बड़ा प्राप्त करने के लिए कई बार छोटा खोना पड़ता है। हम जानते हैं हमारे गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा नीचे हुआ था, लेकिन निश्चित रहे हमारे गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ चुनाव लड़ा, और 2014 में हम 40 पे आए थे, फिर 19 पे पहुंच आए, और अभी हम 99 सीटों पर आए, और पांचों राज्यों का जो उपचुनाव होगा इस पे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। ठीक है, कमलेश कुड़ी जी भी आरएलपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है। मैं अब आपके पास आता हूं कि आप एक स्टेक होल्डर हैं, नहीं, अगर कांग्रेस से बात हुई, जो कह रहे थे आज बात होनी है, होगी, अगर कहा गया कि साहब छोड़ दीजिए खींवसर कांग्रेस के लिए, छोड़ देंगे क्या? देखिए, हमारी जो अलायंस हुआ है वो अभी स्टेट में नहीं हुआ था, अभी इंडिया लेवल पे अलायंस हुआ था, और उस अलायंस का फायदा बखूबी तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिला। और हनुमान बेनीवाल जी ने संसद चलते सत्र में कहा था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में नानी याद दिला दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने मिलकर नानी याद दिला दी, और 11 सीटें, एक दो सीट जयपुर ग्रामीण और ये अपनी कोटा की सीट भी जीतने वाले थे, कुछ कारणों से हार गए, लेकिन लगभग 11 सीट हम जीते हैं। और निश्चित तौर पे अभी आगे बैठ के होंगी, कोई बातचीत होंगी, इनकी कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है उनसे बात होगी, और निश्चित रूप से गठबंधन के लिए सकारात्मक कमलेश जी, मुझे मेरी बात सुनिए, कमलेश जी सुनिए, अगर कोई 5, 7, 10 सीटें होती तो बात होती, बात अलग है। सीट है एक, कितनी? एक, वो है खींवसर। हम थर्ड पे आए थे, देवली उनियारा में हम थर्ड पे आए हुए हैं। अरे मैं जो कह रहा हूं वो आप समझिए, अभी जिस पे उपचुनाव होना है वो सीटें एक खींवसर की, 5 सीटों पे होने हैं। अच्छा, आप पांचों पे दावेदारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, कैसे नहीं है दावेदारी? ये तो बात बड़ी मजेदार। अब देखिए, अब राजकुमार जी देखिए, राजकुमार जी को लाइए, वोट बैंक है हमारा, आरएलपी को राजकुमार जी राजस्थान में। अब खींवसर की बात नहीं, पांचों पर दावेदारी है आरएलपी की, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, कैसे नहीं है, झुंझुनू है, झुंझुनू हमारा वोट बैंक है, देवली मुनियारा दौसा में हमारा वोट बैंक है, कैसे नहीं है वोट बैंक? ये तो बैठ के तय होएगा कांग्रेस के आला कमान से, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप से। अगर गठबंधन चलेगा तो बैठ के तय होएगा कि आरएलपी क्या करेगी और कांग्रेस क्या करेगी। ये बात राजकुमार जी अब बताइए, ये पूत के पांव पालने में समाचार प्लस के इस डिबेट पे दिख रहा आपको? पांचों सीटों पर दावेदारी है कि एक पे नहीं है? राजकुमार जी, राहुल जी, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है, शर्त यह कि वो किसी पार्टी से गठबंधन करती है या नहीं करती है। मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि गठबंधन का निर्णय हमारा आलाकमान करेगा, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी करेंगे। आज फैसला हुआ है, आज इस्तीफे हुए हैं, निश्चित तौर पर 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक, मैं राधेश्याम भारती जी आपके पास में आ रहा हूं। बड़ी विचित्र स्थिति है, आप देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा इस स्थिति को देख के, जब बाहर से देखते हैं ये गठबंधन कैसा। कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मतलब फायदे की दोस्ती, अच्छा गप गप, गंदा गंदा थू थू, ये उस तरह का गठबंधन है कुछ, कि केंद्र में तो रहेगा क्योंकि वहां फायदा है, लेकिन जहां दूसरी तरफ राज्य की बात आएगी तब हम तय करेंगे कि फायदा है या नहीं है, और जब पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फैसला लेंगे। जैसा मुझे लग रहा है, अब बेशक राजकुमार जी भाई साहब चाहे ना कहें, और इसको लोकतंत्र की के लिए ये लड़ाई बता रहे हैं, संघर्ष बता रहे हैं। राजस्थान में आप बताइए कि यदि कांग्रेस अपने दम पे वहाँ खींवसर में लड़े तो मेरी समझ में तो नुकसान ही होगा कांग्रेस को। और
संवाद की स्थिति भी नहीं लग रही है मुझे। बस किसी तरह का संवाद, तब अब उन्होंने तो कह दिया, तो संवाद की तो वो छोड़ी ही नहीं है स्थिति। जब खुद हनुमान बेनीवाल ये करे हैं कि खींवसर से तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी सीट है। अब आगे देखो, इन्हीं के पदाधिकारी ने झुंझुनू के लिए भी कह दिया, यानी 5 सीटें कि हम इन सब पे जो है चुनाव लड़ेंगे। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के दिमाग में ये बात है। उन्होंने खुद भी कहा था कि जो 11 सीटें आई हैं, 8 जो कांग्रेस को आई हैं, उसमें हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है या हमारे इतने वोट मिले हैं, उन्होंने बताया था उसमें। और यदि वो नहीं मिलते तो कांग्रेस किसी हालत में जो है अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सकती थी। तो वो जानते हैं कि राजस्थान में यदि मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा तब भी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये चुनाव जहां तक 11 सीटें शेखावाटी की 3 सीटें हैं, आपके गंगानगर की है, नागौर की है, ये जो सीटें आई हैं ये जातीय आधार पर आई हैं। यानी जहां खास करके जाट मतदाता था, वहां जो है ये सीटें जाटों के जो है इधर कांग्रेस की और गठबंधन की तरफ होने से ये सीटें आई हैं। मान बेनीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि ये इस समय जो है वो जाटों के, यदि उनको नेता बनना है एक छतर, तो जो है वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, तब वो अपने आप जाटों की कमान हाथ में आ जाएगी। ये गहरी राजनीति और इसका आगे स्टेट की राजनीति पे फर्क पड़ने वाला है। इसके मद्देनजर हनुमान बेनीवाल ये बातें कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बहुत कहना चाहिए, बहुत तरीके के साथ में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सही मूल्यांकन राधेश्याम भारती देखिए, उनके पास विजन है। राहुल जी, उनको पता है कि जाट राजनीति को खुद को स्थापित कैसे करना है और कांग्रेस की मदद कैसे लेनी है। अभी तो वो कांग्रेस की मदद ले रहे हैं और ये जताते हुए ले रहे हैं कि वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, ये जताते हुए। मैं कृष्ण कुमार जानू जी आपके पास आ रहा हूं। अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, इसमें आप कहीं नहीं है। आप बस बाहर से बैठ करके प्रे कर सकते हैं कि ये गठबंधन ना हो। नहीं, अगर हो गया तो वही हरी झंडी सपाचट उस इलाके में होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में हुआ, क्योंकि जब ये 2 शक्तियां एक साथ होती हैं तो बीजेपी का नुकसान होता है। अच्छा सवाल है और इस सवाल से गठबंधन की संभावनाएं बढ़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कांग्रेस इस प्रकार की बैसाखियों का सहारा लेकर राजनीति में आती है तो आने वाले समय में उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला निश्चित है। अब मोटे तौर पर हनुमान जी बेनीवाल की कैसे मिलने वाला है ये थोड़ा बताइए ना, मिलेगा कैसे? देखो, सीधे तौर पर जब जमीन पर जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस के लिए काम कर रहा है या हनुमान जी के लिए कर रहा है और उनका गठबंधन अगर इंप्लीमेंट होता है तो किसी न किसी एक का तो मंतव्य खराब होने वाला है, उसकी उम्मीदें टूटने वाली हैं और उस स्थिति का लाभ भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर मिलने वाला है। पर हम तो चाहेंगे कि वो गठबंधन से आए, क्योंकि अभी अभी लोकसभा में उनका नया नया गठबंधन था, लेकिन इंडी गठबंधन का गठबंधन ना तो दिल्ली में चला, वहां घोषणा हो चुकी है, ना राजस्थान में चलेगा, इसके संकेत आ चुके हैं। केरल की गणित स्पष्ट हो चुकी है, पंजाब में गठबंधन था नहीं, बंगाल में ममता ने बाहर से समर्थन की बात की थी। ये जो ऑल इंडिया अलायंस है, ये केवल और केवल जिस बात के लिए अलायंस था वो बात नहीं हुई, तो ये अलायंस कितनी देर चलेगा नहीं चलेगा के सवाल लगातार बने रहेंगे। और अभी तो लोकसभा गठन होने दीजिए, शपथ होने दीजिए, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने दीजिए, पता चलेगा कि इंडी गठबंधन है या टूट चुका है। आपकी नजर है क्या किसी पे, किसी से अंदर खाने बात चल रही है क्या? जानू जी बताइए, कुछ हो आपके पास? राजनीति में अंदर खाने कुछ नहीं होता। जैसे हनुमान जी ने सीधे तौर पर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग विधानसभा से इस्तीफा देकर बाहर आते समय किया है, महाराष्ट्र में भी ऐसी भाषाएं उभर कर सामने आएंगी। और निश्चित रूप से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इंडी गठबंधन के कारण, विशेषकर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन के कारण नुकसान हुआ, उस नुकसान की अब प्रत्यक्ष चुनाव के बिना भरपाई नहीं है, लेकिन इनका बिखराव जो है वो हमारे काम को स्मूथ और आसान बनाएगा, ये तय है। ठीक है। अब साहब लड़ाई क्योंकि राजकुमार जी अपनी अपनी है, आपने देख लिया क्या कमलेश जी का कहना है, वो बड़ा स्पष्ट है इस चीज़ को लेकर। राधेश्याम भारती जी ने इसे लेकर के काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया राजकुमार जी, कि अगर आप किसी का सहारा लेकर के चलते हैं, अव्वल तो आप उनका सहारा ले रहे हैं और ऊपर से वो इस चीज़ को जताते चलते हैं कि अगर कांग्रेस जीती है ये 8 सीटें तो इन 8 सीटों में हमारा योगदान है, हम नहीं होते तो कांग्रेस का वैसे ही सुपड़ा साफ होने वाला था। यानी बिग ब्रदर की भूमिका में वो हैं, अब चलेगी उनकी। राहुल जी, अब
राहुल जी, ये बयान उनका है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अगर उनका ये बयान है तो उनका बयान उनकी जगह है। मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में 8 सीटें जीती है। 8 सीटें में हमारे 3 सीटों पर गठबंधन था, और गठबंधन में सहयोग होता है। हमारा भी उनको सहयोग रहा, उनका भी हमको सहयोग रहा, और सहयोग रहा तभी टोटल मिला के 11 सीटें हमने जीती है। हमारा टारगेट था भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। हम दोनों गठबंधनों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया। अब रही बात विधानसभा के जो उपचुनाव की बात है, निश्चित तौर पे 1-2 दिन में मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद तय हो जाएगा कि हम ये 5 सीटें गठबंधन के साथ लड़ेंगे या व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, हमारी शुभकामनाएं आरएलपी को भी है, हमारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी है, हमारी शुभकामनाएं अन्य पार्टियों को भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ लवरेज है, और भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो गठबंधन से लड़े या इंडिविजुअल लड़े, 5 के 5 सीटें हम आएंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोग 5 के 5 सीटें। ठीक है, मैं आपकी 5 के 5 सीटों की थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं अभी स्थिति। कमलेश जी, एक बात बताइए, मान लीजिए टेबल पर बात हो रही हो, है ना, जहां बातचीत की बात हो रही, मान ली फर्ज कीजिए, अभी तो हर चीज फर्ज की जा सकती और फर्ज करना ही हमारा फर्ज है। मान लीजिए टेबल पर बात हो रही हो कमलेश जी, और कहा जाए कि आप ऐसा कीजिए, 2 सीटें ले लीजिए, दौसा की और सवाई माधोपुर की, और ऐसा करिए कि साहब एक ये खींवसर की सीट कांग्रेस को दे दीजिए, दे देंगे क्या? वो बैठ के होगी ना बात है, अभी स्टूडियो में थोड़ी हो सकती है। वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बैठ के बात करेंगे। और मैं आपको ये कह देता हूं कि एनडीए के साथ जब हमारा गठबंधन हुआ तो फिर बैठ के बात हुई थी, और हमारे को खींवसर सीट मिली थी। अब की बार बैठ के बात होगी। अगर खींवसर देते हैं, देवड़ी उनियारा देते हैं, वो आला कमान डिसीजन करेगा, कांग्रेस नेतृत्व डिसीजन करेगा, हनुमान बेनीवाल डिसीजन करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये 5 सीट बुरी तरीके से चुनाव में हारेगी, और जो गठबंधन बरकरार रहेगा तो गठबंधन, बाकी भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीतेंगी, आपको मैं बता देता हूं। आपका प्रेम कांग्रेस तो हो नहीं हो। ये जो एक छोटी सी बात, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे बैसाखियों का सारा, अरे भाई तुमने बैसाखियों का सारा लेके तो सरकार बना दी। चंद्रबाबू नायडू जी जो तुम्हारे प्रधानमंत्री को आतंकवादी की संज्ञा देते थे, जो नीतीश कुमार को तुम पलटू राम कहते थे, उनकी बैसाखियों का सारा लेके तो तुमने सरकार बना दी। तुम कौन है दोगले मुंह से तुम बात करते हो? कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुम बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं, कौन सी बैसाखियों का सारा? गठबंधन हुआ है, हनुमान बेनीवाल एक कद्दावर नेता है, उनके लिए मोदी ने सीट छोड़ी थी, और अब की बार कांग्रेस के गांधी परिवार और आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए सीट छोड़ी है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर था कृष्ण कुमार जी, सीधा सवाल मैं तुमको आप में कर देता हूं ताकि थोड़ा संसदीय हो जाए हम, है ना। देखो कमलेश जी को डिबेट में एक बात तो सीखनी पड़ेगी कि शब्द संयम रखना पड़ेगा। मेरे को इंडिविजुअल रूप से भाजपा के प्रवक्ता दोगले मुंह से, यानी कांग्रेस की बोले, आरएलपी बोले, ये भाषा का संयम कहां चला जाता है भाई? हम सीधे सीधे अकेले लड़ रहे हैं राजस्थान में। दोगला आचरण तो आपका है। जिस बैसाखी पे हनुमान बेनीवाल जीते हैं, पिछली बार भाजपा की बैसाखी थी, इस बार कांग्रेस की बैसाखी है। इतने सुप्रीमो हो तो अकेले लड़के दिखाओ ना। आपने तो सरकार बदली, इतने सुप्रीमो हो तो अकेले लड़के दिखाओ ना। और जब अकेले लड़ते हो तो 2000 से जीतते हो। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिनको आप पलटू राम कहते थे, निश्चित रूप से वो हमारे पास आए, प्री पोल अलायंस में आए हैं, और आए हुए का सम्मान करना हमारा धर्म है, साथ लेकर चलना हमारा कर्तव्य है। साथ अलायंस किया है, हमने अकेले निर्णय नहीं किया जैसे आज हनुमान जी बेनीवाल ने किया। मैं इसको देखो लड़ाई नहीं करते, मैं इसको थोड़ा क्लियर, कमलेश जी सुनिएगा थोड़ा ठंडे दिमाग से। एक होता है प्री पोल अलायंस, नहीं आप जिनके नाम ले रहे हैं मैं उनके प्री पोल अलायंस का आपको बताता हूं चक्कर क्या है, डिफरेंस क्या है। चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने और टीडीपी ने एक साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा आंध्र प्रदेश में। उनके तो हमारा भी प्रीपोल, अरे मैं जो कह रहा हूँ सुनिए कमलेश, हमने चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया था। कमलेश जी जो मैं कह रहा हूँ सुनिए, पहले कंप्लीट सुनिए। प्री पोल अलायंस हुआ, बीजेपी ने टीडीपी के साथ में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लोकसभा चुनाव भी लड़ा। वहां ऐसी स्थिति नहीं थी, है ना, मैं इसके बाद में राधेश्याम जी को लाऊंगा इसमें। वहां ऐसी स्थिति नहीं थी कि लोकसभा चुनाव तो हम साथ में लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे, और उसको लेकर के हम टेबल पर बात करेंगे, है ना। यह है स्थिति और यह है डिफरेंस। बैसाखी वगैरह ये शब्द तो मैं नहीं मानता कि ये इस्तेमाल होने चाहिए। राधेश्याम जी, ये 2 प्री पोल अलायंस के बीच का सीधा सीधा डिफरेंस है, नहीं है? देखिए राहुल जी, जो चंद्रबाबू नायडू और
नीतीश कुमार के साथ जिस तरह की राजनीति हुई उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है उसकी कमजोरी जाहिर होती है। आप देखिए कि जो चक्रव्यूह जो है इंडिया अलायंस ने रचा था उसको जो है मोदी ने भेज दिया। एंड वक्त पे जो है नीतीश कुमार छोड़ करके आ गए जो है अलायंस को, ऐसे ही चंद्रबाबू छोड़ करके आ गए, चंद्रबाबू नायडू छोड़ करके आ गए। उनकी अपनी इसमें बड़ा राजनीतिक पेश था, वो राजस्थान या दूसरे राज्यों में नहीं था। आप देखिए जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार बना ले गए, यानी स्टेट उनके हाथ में आ गया। आगे की उनकी जो राजनीति थी अब उसमें जो है केंद्र में भी हिस्सेदारी उनकी हो गई है इसके चलते। तो यानी वो पहले समय से पहले और जो है वो उन्होंने आकलन कर लिया था। इसी तरह नीतीश कुमार ने आकलन कर लिया कि आगे की राजनीति होने वाली इस तरह की वो होने वाली है। तो ये उनकी उपलब्धि है। देखिए राहुल जी, अब इसमें कांग्रेस की पीठ खा गई। यदि कांग्रेस आगे बढ़ करके इनको जाने नहीं देती, नीतीश कुमार तो सूत्रधार थे, सबसे पहले उन्होंने अलायंस की बात की थी और सोनिया जी से इनसे बात की थी, लेकिन देखिए आप जो है वो चले गए। तो ये किसकी कमजोरी कही जाएगी? मेरा इसमें एक सवाल निकला है कमलेश जी, मैं अब आपके पास में आ रहा हूँ और आज मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा ज़्यादा मौका दूं क्योंकि ये आपकी पार्टी का फैसला है। आपने तो कह दिया साफ फैसले हम लेंगे, कांग्रेस को तो बस बताएंगे। तो मैं कमलेश जी ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट्स कर रहे हैं कि बीजेपी से ये, बीजेपी से वो। उसी बीजेपी के साथ में एक वक्त पे आपका अलायंस था। वक्त कब बदल जाए और कब कैसी परिस्थिति हो कुछ पता नहीं है कमलेश जी। नहीं, ये बात आप भी जानते हैं, आप भी राजनीति में। कल को हो सकता है बीजेपी के साथ कोई बात बन जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है नहीं। तो फिर किसानों का मुद्दे के कारण ही, किसानों के मुद्दे जो काले कानून लाए थे उनके ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी से हमारा अलायंस टूटा था। और जब तक किसानों की जो एमएसपी वगैरह और किसानों के मुद्दे तो वापस ले लिए गए। अब मेरे ख्याल से एक स्कीम है आपकी जिस पर विरोध है, मैं बताऊं आपको, आपकी पार्टी, हाँ बस अग्निवीर पे, हाँ अग्निवीर पे आपका विरोध है। अग्निपथ नहीं, अग्निवीर है वो, अग्निवीर पर आपका विरोध है। अगर अग्निवीर पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति बन गई, मेरी बात सुनिए, नहीं जाएंगे किसी के साथ जब तक हमारी जो बातें रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर आप देख लेना, जब से संसद चालू होगी, हनुमान बेनीवाल मुखर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ाई लड़ेंगे। यानी कोई गुंजाइश नहीं, आने वाले कितने भी समय में बीजेपी के साथ में अलायंस की कोई संभावना नहीं। भविष्य के गर्भ का कोई पता नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कोई मैटर नहीं है। अभी हम चुनाव लड़ेंगे, या तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होगा, बातचीत चलेगी, टेबल पे बैठ के बातचीत होगी। अभी कोई ऐसा कोई मानस नहीं है। ठीक है, मैं बहुत छोटे से कमेंट लेता हूं राधेश्याम जी। भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है और ये राजनीति का शाश्वत सत्य है और इसे सुनने के बाद में राजकुमार जी सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं। देखिए राहुल जी, ये तो सही कह रहे हैं कि राजनीति में क्या हो सकता है, आने वाला पल क्या संदेशा लेकर के आता है किसी को पता नहीं लगता। लेकिन देखिए एक बात है, मतलब मूल्य आधारित राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए। जहां ये बात कही जा रही हो कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातें गौण होनी चाहिए। एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्या मायने रखता है। इतने बड़े भारत की संप्रभुता का जब प्रश्न हो, लोकतंत्र का प्रश्न हो, संविधान की रक्षा का प्रश्न हो, जैसा कांग्रेस और इंडी गठबंधन कह रही है कि हम जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातें जो है या यही राजनीति का घटक बन जाए, तो देखिए ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद तो लगता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी आपका। राजकुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने वाले दिन थोड़े लंबे रहने वाले हैं, आपके यानी आपकी पार्टी के नेताओं के, वो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, इस पटरी खिलाते हैं, बड़ा मजेदार होगा देखना। कमलेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति कुछ आने वाले दिनों में करवटें लेती हुई दिखाई देगी। कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ, ये पता चलने वाला समय भी आएगा। लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में क्या खुद को पाती है कि अब उनको टर्म्स डिक्टेट की जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि उनको क्या करना है। और खासतौर पर खींवसर और 84 2 सीटें ऐसी है जहां पर यही होता हुआ दिखाई दे रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा आज का प्रश्न का